सर जिनका नाम ले रहे प्लीज आप स्टेज पे आ जाइए। प्लीज पूजा दी। भाई कोई आओ ना। आप लोग अपनी स्वेच्छा से आ जाइए, जिनको मने जिनको जो कुछ भी शेयर करना हो इन 2 सालों में का जो भी एक्सपीरियंस। 2 साल पढ़ी होता है। हाँ उसके बारे में शेयर करो आगे। मैं दोबारा पधार गई यहाँ पे। मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस, सबसे पहले मैं शिप्रा हूँ, आप लोग को जैसा पता चल गया होगा, और मेरा सेशन 21-23 है जो कि आज हमारा फेयरवेल है। और मैं अपना एक्सपीरियंस, मेरा कॉलेज का एक्सपीरियंस यहाँ का बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मैं शुरू से ही, मतलब ऐसा नहीं रहा मेरे साथ कि अगर मैं कॉलेज में भी थी ना, ग्रेजुएशन भी, तो वहाँ भी क्लास कर रही थी, क्योंकि मेरा BCA था गया कॉलेज से, तो वहाँ प्रॉपर क्लास वहाँ भी की, और 10 से 4 वहाँ भी था पहले, कुछ दिन पहले। और जब मैं यहाँ सुनी तो लगा कि सेम वही डेज मेरे साथ फिर से रिपीट हो रहा है, और टाइम भी वही, ड्रेस भी वही, वहाँ का ड्रेस भी वही था, मैरून और नीचे वाइट, दुपट्टा वाइट, सारा कुछ। मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस ये रहा, जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हैं, यहाँ के टीचर्स बहुत ही सपोर्टिव हैं, कोऑपरेटिव हैं, और हम लोगों को किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं आई। कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम होता था तो सर जितने भी टीचर्स थे वो सॉल्व करते थे, और अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आता था तो बताते थे दोबारा, तुम लोग को जितनी बार पूछना मतलब बताओ। लेकिन थोड़ा अब टीचर बनने जा रहे हैं तो थोड़ा अंदर से लगता था कि कैसे पूछ दे, सर सोचेंगे कि ग्रेजुएशन करने के बाद आई है फिर भी पूछ रही है, लेकिन फिर भी हम लोग को करते थे क्वेश्चन, मतलब अराइज करते थे। और हम लोग सभी यहाँ हैं, सिर्फ ये बंधन हम लोगों का डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की वजह से, और ये हम लोग का आज लास्ट होने जा रहा है। और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। मेरा अभी तक रिजल्ट नहीं ली हूँ, मार्क्स पता नहीं है क्या है, बट जितने दिन भी क्लास हुआ हम लोगों का बहुत अच्छा रहा सारा कुछ। थैंक यू सो मच दी, बहुत अच्छा लगा आपकी एक्सपीरियंस जानकर। अब मैं ऑनरेबल नीरज सर को बुलाना चाहूँगी कि वो आए और कुछ बोले। तालियां बजनी चाहिए नीरज सर के लिए। हेलो, आज का ये फेयरवेल या विदाई समारोह और नए बच्चे को सीखने का एक अवसर के रूप में हम इसको ज़्यादा समझ रहे हैं। मंच पे उपस्थित हमारे सारे मित्र, हमारे विभागाध्यक्ष महोदय, हमने ये देखा आज का प्रोग्राम में, हमने ये पाया कि थोड़ा सा डिसकंटिन्यू होने का क्या समस्या होता है। पहले ये बच्चे रेगुलर विद्यार्थी थे, धीरे धीरे 2 साल में इनमें बहुत सारा परिवर्तन हुआ, और कुछ जिम्मेवारियां भी इनके साथ, हमको ऐसा लगा कि जिम्मेवारियां बढ़ चुका है, जिसके कारण इनमें व्यस्तता भी ज़्यादा था, इसलिए सारे बच्चे प्रेजेंट नहीं हो पाए, कुछ ही बच्चे प्रेजेंट हो पाए। अब मेरा ये कहना है कि मैंने 2 साल आप लोग को बताया, हमसे परिचित आप होंगे, बताने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना ही कहेंगे कि आप एक अच्छे टीचर बनिए, और आपका फील्ड जो है
बहुत ही ज़्यादा सोर्सफुल है, इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है। अगर कोई व्यक्ति, आप जिस प्रोफेशन को आपने चुना है, इसमें आपके लिए अवसर बहुत है। अगर आप चाहेंगे तो आपको कभी भी नौकरी मिल जाएगी, जो अन्य किसी भी प्रोफेशनल कोर्सेज में, इसको प्रोफेशनल कोर्सेज ही कहते हैं। NEP 2020 ने प्रोफेशनल कोर्स कहा है। इसके पहले डिग्री कोर्सेज था, लेकिन इसको उसने सजेशंस में रखा है कि प्रोफेशनल कोर्स होगा। एक पेशा के रूप में अब शिक्षक, पहले सामाजिक कार्य बताया, शिक्षा देना सामाजिक कार्य बताया जाता था, लेकिन अब इसको पेशेवर कहा गया कि एक पेशा के रूप में इसको तैयार करना है। तो आगे आने वाला दिन आपके लिए बड़ा चैलेंजिंग है। आप गवर्नमेंट सर्विसेज में ज़्यादातर बच्चे चाहें कि हम जाएं, क्योंकि वहाँ प्रेशर कम होता है, लाइफ सिक्योरिटी ज़्यादा होती है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारा अवसर है आपके पास, अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है जो आप बेहतर कर सकते हैं। गवर्नमेंट स्कूल से ज़्यादा बेहतर आपके लिए आज के डेट में प्राइवेट सेक्टर में, स्कूलों में, और विगत 5 साल के बाद और भी स्थिति बदलेगी। तो मैन की पूछ होगी, अच्छा टीचर का एक पूछ होगा, डिमांड होगा मार्केट में, आज भी डिमांड है, लेकिन इसके लिए प्रिपेयर्ड रहिए। इसलिए आपने क्वालिटी को इम्प्रूव कीजिए। आपके पास डिग्री मिल चुका है, डिग्री तो आपने मिनिमम पा लिया है। एलिजिबिलिटी, ज़्यादातर बच्चे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी कंफर्म कर चुके होंगे। आगे जाकर आपके लिए सेकेंडरी एजुकेशन का भी पूरे भारत में मैंडेट होने जा रहा है, वहाँ भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको सीनियर सेकेंडरी के लिए भी करना पड़ेगा पूरे भारत में, अगर टीचर बनना है आपको। इसलिए बहुत चैलेंजेज है। आपने जितना सीखा है बेहतर है, आगे उसको कंटिन्यू कीजिए और उसको डेवलप कीजिए। और कहीं ना कहीं आप डिग्री लेने के बाद शिक्षा पेशा से जुड़ जाइए, जो आपके बेहतर, आपके क्वालिटी को निखारेगा। और आपने जो सीखा है उसमें और आपका गुणवत्ता डेवलप होगा। और जितना सतत आप पढ़ाएंगे तो आपके सामने तरह तरह की कठिनाइयाँ आएगी, और उस कठिनाइयाँ को आप सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। और आपका क्वालिटी, और आपके कह सकते हैं कि आपका जो गुण है, आपके जो रिसोर्स है, आप में जो नॉलेज है, वो डेवलप होगा और आप बेहतर टीचर बनेंगे। और नए विद्यार्थी हैं, इनके लिए भी अवसर है, बहुत बड़ा अवसर है कि आगे जाकर शिक्षक बनेंगे। और सबसे बड़ा ये चीज़ है, इशू है कि आपके पास अवसर बहुत है। अगर आप चाहेंगे तो आप सब कुछ पा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हम आप लोग को बधाई देते हैं। और जैसा मुझे ज्ञात है, सबके अच्छे नंबर भी आए हैं, और नंबर इशू है, लेकिन ज्ञान ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज सर। आपने हम लोगों को एक गाइडलाइन, हमेशा गाइडलाइन करते हैं। अब इसी के साथ हम अपना कॉलेज लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करने के, आप लोग पहले साथ तो ये क्या है, आप लोग इतना हल्ला क्यों कर रहे हैं? ये कॉलेज लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए हम सुनीता दी को बुलाएंगे 21-23। प्लीज आइए और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। दी आप ही लोग के लिए, तो आप ही लोग ऐसा कीजिए कि आप लोग हर कोई एक पार्टिसिपेट कीजिए, हर लोग कुछ ना कुछ आकर कीजिए। अब पहले आप लोग साथ दो, ये इतना हल्ला क्यों कर रहे हैं? आप एक एक करके आप लोग जाइए और वापस आइए। दी आइए, पूजा दी अगर लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए अपना कॉलेज लाइफ। और जो लोग भी मतलब अपना कॉलेज लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वो खुद से अगर आप लोग शेयर कीजिए ना, क्योंकि आप लोग का फेयरवेल है, आप लोग को ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। हम लोग को तो नेक्स्ट ईयर मिल जाएगा, लेकिन आप लोग को नहीं मिलेगा। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग आकर कुछ ना कुछ बोलिए। ये नहीं कि लाइफ एक्सपीरियंस मतलब कुछ भी, कॉलेज का कोई भी वैसा मोमेंट है, फनी टाइप का, मेमोरेबल डे है, कुछ भी आप लोग आके एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हैं। प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग का टाइम है, तो आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा आके कीजिएगा। आप लोग
ऊपर पानी है मैंने रखा है, ये लोग पानी में यहाँ पर रखा है टाइम अब मैं संदीप को बुलाना चाहूंगी कि वो आए और सॉन्ग एक गाए हम सबके लिए। तालियां बजनी चाहिए। Thank you very much, Shreya and Sahil. First of all, I would like to thank that I got this opportunity to sing a song before you. So, song is like this. ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। मेरी जीत तेरी हार मेरी हार, सुन ले मेरे यार। तेरा गम मेरी जान तेरी जान, ऐसा अपना प्यार। जान पे भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे। जान पे भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे। सबसे दुश्मनी ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। Thank you very much listening to me. Have a nice day. Thank you, Sandeep, for presenting a very melodious song. Now, I would like to invite our Saket sir. Sorry, Sambhu sir, please come on here. सब काम बोल रहे हैं बात में और कुछ बुलाओ ना, सब आधा चला गया और किसी को बुलाओ। Next, I would like to invite Priyanka Di. Please come on here. Suraj. कोई नहीं सर, सब नीचे चलेगा। अभी सर को डिवाइड करो। ये नीचे से आपका सब आप लोग अपना बुलाइए Okay. तो खाली हो गया। So now moving next, I would like to invite Rishu Bharti. Please come on here. Please put a big round applause for him. Respected HOD sir and my favorite teachers and ma'am और my seniors and मेरे प्यारे मित्र, आप सबको नमस्कार। मैं इस दीपावली आ रही है तो दीपावली से रिलेटेड कुछ बोलना चाह रहा हूँ। हमारा भी है 21वीं सदी में ढूंढते रह जाओगे टॉपिक है। चीजों में कुछ चीज, बातों में कुछ बात होती होगी जिन्हें कभी नहीं देख पाओगे। 21वीं सदी में ढूंढते रह जाओगे। बच्चों में बचपन, जवानों में यौवन, शीशों में दर्पण, महीनों में सावन, गांवों में अखाड़ा, शहर में सिंघाड़ा, टेबल की जगह पहाड़ा और पजामे में नाड़ा। ढूंढते रह जाओगे, 21वीं सदी में ढूंढते रह जाओगे। आंखों में पानी, दादी की कहानी, प्यार के दो पल, हर नल में जल, संतों की बानी, कर्ण जैसा दानी, पड़ोस की पहचान, तराजू में बट्टा और लड़कियों के कंधे पे दुपट्टा। देखते रह जाओगे, 21वीं सदी में ढूंढते रह जाओगे। एक और चुटकुला टाइप का सुना रहा हूँ। सॉरी अगर कुछ आप लोग को लग रहा है तो। एक बेटा 9 से 12 पिक्चर देखने जा रहा था तो उसके पिताजी बोले कि बेटा अगर मैं सो गया तो नहीं खोलूंगा, जागा रहा तो खोल दूंगा गेट दरवाजा।
तो बेटा 1 बजे आया, तो उसे लगा कि हमारे बापू जगे हैं या सोए हैं, कैसे पता करूं। तो वो चौकीदार का आवाज नहीं बनाते हुए बोला, राम प्रसाद सो गए हो क्या? तो वो बोलते हैं कि नहीं जगा हूं। तब बेटा बोलता है खोल दे, आ गया। थैंक यू। So moving forward, I would like to invite our seniors to share their experience. Amara Saab, please come on here. Okay, please come here. Honorable HOD sir, respected teachers, my juniors, my seniors, and my friends. First of all, I would like to thank all my junior session 2022-24 for this farewell party, and I'm here to share my experience. तो स्टार्टिंग में जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे हिंदी समझ में बहुत कम आती थी, उतनी अच्छी नहीं थी मेरी हिंदी, और यहाँ तो ठीक थी पर उतनी जितनी सर लोग बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की हिंदी यूज़ करते थे तो उतनी मुझे नहीं आती थी और मुझे कुछ नहीं समझ में आता था। लेकिन धीरे धीरे मैं अपनी फ्रेंड्स से उसे शेयर भी करती थी कि यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ। तो वो बोलती थी कि अभी तो शुरुआत है, तो आगे देखो, कोशिश करो, हो जाएगा। फिर धीरे धीरे मैंने सर लोग से भी बात की, अपने सर से बात की, सर मुझे हिंदी में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, प्लीज़ आप क्लास में थोड़ा इंग्लिश भी ट्राई करिए लिखवाने के लिए, बोलने के लिए आप जो मुझे। तो सर ने भी यही कहा कि जो आपको नहीं समझ में आता हिंदी में आप उसको हिंदी इंग्लिश में मुझसे पूछ लिया करिए, जो वर्ड्स आपको हाई लेवल के लगते हो या आपको नहीं समझ में आते हो। तो मैंने सर ने बहुत कोऑपरेट किया, सर लोग शुरू से कोऑपरेटिव थे और ऐसे होते होते मैंने हिंदी भी सीख लिया, इंग्लिश भी, दोनों में मैं कन्वर्ट करके आज मैं अपना बीएड का डिग्री हासिल कर ली मैंने। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इस 2 साल में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कभी डांट भी पड़ती थी, बहुत कुछ हुआ भी, और सब कुछ लेके इस कॉलेज से मैं आज इस लास्ट डे के बाद मैं जा रही हूँ अपनी डिग्री लेके। कुछ अच्छे फ्रेंड्स भी बने यहाँ, बहुत अच्छे, जिनको मैं लाइफ टाइम अपने साथ रखना चाहूँगी। सर लोग से यही मैं थैंकफुल हूँ सर लोग की कि जिन्होंने इतने अच्छे गाइडेंस के साथ अपने गाइडेंस में हमें रखा, और उन्होंने बहुत कुछ सिखाया हमें, जहाँ पे गलती थी वो भी बताई, जहाँ पे मतलब हम लोग ने कुछ पूछना था वो भी हमारा क्लियर किया, सब कुछ अच्छा था। और ये 2 साल में मैंने बहुत कुछ हासिल किया इस कॉलेज से। थैंक यू सो मच। Thank you, Amana. Now I would like to call Priyanka Lee. Please come on here. Please put a round of applause for her. Thank you, Sahil, for giving me this opportunity to say something here. First of all, I would like to say my honorable HOD sir, our professor, and all our seniors. First of all, I would like to say thank you all for coming here on this occasion and making worthful our this effort which my pupil teacher of my sir 2022-24 has done in this to organize or to host this farewell party for you. आपका प्रोग्राम है, आप पीछे घूम रहे हैं, जो गए हैं सर अटेंडेंस कराइए इनका 22-24 का, ये उनको समझा देते हैं।
नहीं आप लोग बैठना जाइए कम करते हैं ओके नीचे नीचे बैठे कि हम लोग भागे मत जो जुड़े का कहाँ रुके आप रुके लोग दिस इज द बेस्ट थिंग लीजिए कल कार्रवाई होगी सब जो हम लोग के कॉलेज में है है ना, हम लोग को पढ़ने के लिए टीचर हम ही लोग को फोर्स करते हैं दैट यू हैव टू बी हियर, है ना। और ये सबसे बेस्ट चीज़ है क्योंकि आज के डेट में आज अगर कोई आपको बोलता है आपके बेटरमेंट के लिए तो हेल्प कर देंगे किसी में जीवन भर समझिएगा प्रोग्राम है और ये जा रहे हैं हम देखेंगे। अगर आज के डेट में आपके बेटरमेंट के लिए कोई आपको डांट रहा है तो उससे बेटर आपके लिए कुछ नहीं हो सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू से कि प्लीज अनिल सर के लिए क्लैप कर दीजिए ताकि उनके अंदर सब थोड़ा ठंडा हो जाए। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। एंड जहाँ पे मैं बोल रही थी आज जैसे कि फर्स्ट डे हम आप लोग से मिले थे अपने इंडक्शन मीट में, तो हमारे सीनियर हैं साकेत सर, वो बोले कि उस दिन सब कुछ नया था हम लोग के लिए और आप लोग के एक्सपीरियंस से हम लोग यहाँ पे आए थे कि कैसे यहाँ पे 2 साल बिताना है और वो आप लोग बखूबी हम लोग को साथ दिए और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। जैसे एक हम लोग के इंडक्शन मीट में माइक्रो टीचिंग के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग बात कही जा रही थी कि पूरे बीएड 2 साल के बीएड करियर में यहाँ पे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में सबसे अच्छा माइक्रो टीचिंग बात होती है क्योंकि उस समय हम लोग अपने आप को एज अ टीचर फील करते हैं। हालांकि पुपिल टीचर तो हम लोग को बोला ही गया बट एज अ टीचर फीलिंग होता है दैट वी आर द टीचर और वो हम लोग को अपना फ्यूचर का एक छोटा सा झलक दिखने के लिए मिलता है। दैट्स द बेस्ट पार्ट जो आप लोग के थ्रू मिला। कुछ टाइम हम बिताए वहाँ टीचिंग ट्रेनिंग के दौरान। स्कूल में आप लोग कुछ सीनियर लोग थे वहाँ, उन लोग के साथ हमको समय मिला बिताने के लिए, वो भी बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस था और आई होप दैट आवर फ्यूचर कम अक्रॉस। एक साथ हो सकता है फ्यूचर में कहीं हम लोग का मिलना हो जाए बिकॉज आफ्टर गोइंग थ्रू द सेम प्रोफेशन तो ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आज के बाद भी फ्यूचर में हम लोग आप लोग से मिल सके और दैट विल बी ग्रेट फॉर यू। थैंक यू, हैव अ ग्रेट फ्यूचर अहेड। थैंक यू सो मच। Thank you, Priyanka Di, for sharing your experience and blessing our seniors for their glorious future. Now, I would like to invite Suresh Kumar. Please come here to sing a song. डियर रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, देखिए आप लोग के सामने हम एक थोड़ा सा विदाई गीत गाने जा रहे हैं। विदा क्या करे हम, विदा क्या करे हम, भरे इन नयन से हृदय रो रहा है आपकी गमन से। विदा क्या करे हम, विदा क्या करे हम, भरे इन नयन से हृदय रो रहा है आपकी गमन से। विदाई की बेला है दुआ कर रहे हैं सदा दुख दूर रहे आपकी जीवन से। मैं जब सोचता हूँ बिछड़ जाएंगे हम, मैं जब सोचता हूँ बिछड़ जाएंगे हम, आँखें
कि भीग जाती है, रोता है ये मन। साथ साथ रहना, साथ मुस्कुराना, साथ साथ रहना, साथ मुस्कुराना, कैसे भूल जाए वो सारी बातें मन से, कैसे भूल जाए वो सारी बातें मन से। काश कोई जिंदगी को पीछे मोड़ देता, काश कोई जिंदगी को पीछे मोड़ देता, गुजरे हुए पल को भी। काश कोई जिंदगी को पीछे मोड़ देता, गुजरे हुए पल को भी साथ जोड़ देता। खुशी के जो पल थे वो याद बन गए हैं, कैसे भूल जाए वो सारी बातें मन से। विदा क्या